हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारी स्तुति के वो योग्य है। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप ही सारे आराधना के, सारे स्तुति के, सारी प्रशंसा के योग्य हो मेरे प्रभु। आपकी आराधना करते हैं मेरे प्रभु, आत्मा और सच्चाई से मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। हर एक गीतों में आपकी अगुवाई हो मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो राजा, और हम घट जाए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप ही हमें चलाना और हमारी भेंट पिता से कराना, ताकि हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से और दिल की गहराई से कर सके मेरे प्रभु। इसके आगे के हर समय में प्रभु आपकी अगुवाई हम पर है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू सारी आराधना की योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। जितने लोग हमें देख रहे हैं, क्यों ना हम आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। अपने घरों में, अपने परिवारों में हम उससे कहें, हे पाक रूह, हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, आपकी हुजूरी का स्वागत करते हैं। तेरे महिमा के बादल को हमारे परिवार में और हमारे घर पर छाने दे अभी इसी वक्त मेरे राजा, अभी इसी वक्त मेरे प्रभु। हर एक हृदय को छू लेना मेरे राजा। हर कोई जो हमें देख रहा है मेरे प्रभु, उनके पूरे शरीर में, उनके पूरे परिवार, उनके घर में तेरे महिमा के बादल को स्वीकार कर इसी वक्त मेरे राजा। क्यों ना अन्य भाषाओं में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। धन्यवाद है पिता के लिए कि उसने आराधक के रूप में हमें खड़ा किया है। हर एक परिस्थिति बदलने जा रही है, हर एक दुख आनंद में बदलने जा रहा है। क्योंकि वो राजाओं का राजा, उसका सिंहासन हमारे घरों में आ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे समान ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। हालेलुया, आमीन। कुलुस्सियों 2:14 और 15 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसने क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। आमीन, हालेलुया। इसी वचनों के द्वारा हम ये गीत गाने जा रहे हैं। आप सभी को ये गीत आता है तो परिवार के साथ मिलकर आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा है और वही प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलकर हम आनंद के साथ इस गीत को गाएं।
जब तक ये सांसें कायम है, जब तक ये सांसें चल रही है, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरे उस तमाम उपकारों को हम याद करते हैं मेरे प्रभु। जो कुछ तूने हमारे जीवन में किया वो हमारे वर्णन से बढ़कर है, हमारे शब्दों से बाहर है मेरे राजा। हम जीवित हैं तो ये तेरी करुणा है और ये तेरी दया है मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। कुछ क्षण अपने हृदय को शांत करते हुए, सारे विचारों को शांत करते हुए पूरा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करते हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके हर एक हृदय के शब्दों को, आपके गीतों को सुनता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तेरा शुक्रिया करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर, थैंक यू। तेरे भवन में आया तेरे
इस वक्त हम एक ही कहते हैं मेरे प्रभु कि तुम सा कोई नहीं है राजा। बहुत से लोग आए जीवन में, सब ने ठुकरा कर भरोसा तोड़कर चले गए मेरे प्रभु, लेकिन केवल तू ही विश्वास योग्य रहा और तू ही विश्वास योग्य रहेगा मेरे राजा। जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, जब पूरा जीवन अंधेरे में था, हे प्रभु तेरे प्यार भरी नजरों ने हमें ढूंढ लिया मेरे राजा। तेरे इस उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते मेरे प्रभु। इसीलिए जब हम तुझे याद करते हैं, इस हृदय से केवल एक ही निकलता है कि तुम सा कोई नहीं मेरे प्रभु, तुम सा कहीं नहीं मेरे राजा। ये आसमान और ये पृथ्वी तेरे सामने झुकती है, क्योंकि मेरा प्रभु सारी आराधना की योग्य है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा
तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा, क्योंकि तू ही सारे आराधना के योग्य है और सारी महिमा की योग्य है मेरे प्रभु। ये आसमान और ये पृथ्वी तेरे सामने झुकती है, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है मेरे राजा। इन गीतों में चलाने के लिए तुझे धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु अब तक अगुवाई की इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। इसके आगे के समय में मेरे प्रभु जो वचन आने वाला है, उन वचनों के द्वारा हर एक हृदय को छू लेना मेरे राजा, हर एक परिवार को छू लेना मेरे प्रभु। तेरी बेदारी की सामर्थ को मेरे प्रभु हर एक के घर में हम स्वीकारते हैं मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी ही बढ़ाई करते हैं मेरे प्रभु। ये सारी आराधना और ये सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। Greetings to you in the lovely and the sweet name of our Lord and Savior सुंदर Jesus आराधना के Christ. बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। After this beautiful worship, we are now going to get into the Word of God. यस, जहाँ पे आराधना है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ परमेश्वर वहाँ आराधना है। Where there is worship, the presence of the Lord is there, and where there is the presence of the Lord, His परमेश्वर worship is को always there. धन्यवाद दें क्योंकि उसने और एक इतवार हमें दिया है। Let us thank the Lord for this another week the Lord has blessed us परमेश्वर को with. धन्यवाद दें, इस भूतल पे अभी तक हम जीवित है। कितने लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए। And thanks be to God. Let us keep on thanking Him, because there are many people who have not seen this day today. प्रभु के लोगों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, People of God, I want to tell you. हम लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, कई लोग अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि वचन के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, अगर आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, तो आप अपनी टेस्टमनी, आपकी गवाही बहुत थोड़े में आप लोग भेज सकते हैं। ऑडियो भेजिए या वीडियो में भेजिए, आप बहुत थोड़े समय में भेजिए। ज़रूर हम इन गवाहियों को अनेकों तक पहुँचाएंगे। People of God, I want to tell you that we are receiving many phone calls from various people that they are getting blessed by our online broadcast, and there are many testimonies which have happened in their life. And if you are also touched and blessed by this ministry, then I would request you to send us your testimony in audio or your video format in just a brief size, so that we will be able to broadcast it. आइए, मैं कहना चाहूँगा, थोड़े समय के लिए अपने सारे काम को छोड़ दीजिए। आइए प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु का वचन का आदर और सम्मान कीजिए। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। Now let us keep aside all our work and let us concentrate and focus on the word of God, because God is about to speak with us. प्रार्थना पूर्वक बैठिए। प्रभु के वचन के खुलने से प्रकाशन मिलता है और ये प्रकाशन आपके मेरे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। And sit here prayerfully, because the opening of His word brings light, and the word of God is of utmost importance for us. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, God, I thank इस you. सुबह में आप हमसे बातें कीजिए। And Lord, I प्रभु, pray हम तेरे speak with बच्चे हैं, us. तू जो चाहे हमसे बातें कर पिता Lord, परमेश्वर। we are your children. You आज तो speak हमारे with us जीवन as you को want. जानता है। पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन पे हम तुझे इजाजत देते हैं, हमारे जीवन में तू कार्य कर। Holy Spirit, you know us, you know our life, and we permit you to work in our life right हमें now. मसीह में सिद्ध कर। And perfect us in जो चीजें Christ. पसंद है उसे हमारे जीवन में से निकाल दे। And drive out all those things which are not necessary, Lord. पिता, तेरा वचन हमसे बातें करे। Lord, let your word तेरा speak to वचन मधु us. से मीठा है। Your word is sweeter than honey. तेरा वचन आग और हथौड़ा है। Your word is hammer and fire. तेरा वचन हमें दिशा देता है। And your word directs तेरा us. वचन हमें सुधारता है। Your word corrects us. आज हमारे जीवन को खोलते हैं And प्रभु। we open up our life towards you. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कीजिए। Holy Spirit, work in our तेरे life. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Your servant opens up इस his जीभ, mouth इस before मुख पर you. तेरे अभिषेक को भेज। Send the anointing over this mouth and this tongue. प्रभु, सौरभ जो मेरा आत्मिक बेटा, उसे भी आशीष में कर Lord, प्रभु, bless my spiritual son, ताकि हम एक Saurav, लय में चल पाए so that we परमेश्वर, might flow in the तेरी same महिमा कर spirit, पाए परमेश्वर so that प्रभु। we will glorify सुनने you. वाले सारे लोगों को तो आशीष में कर प्रभु। Bless all our viewers who are watching us right now. प्रभु, हमारे बीच में यदि कोई बीमार है जो सुन रहा है प्रभु, यीशु के नाम से तेरी चंगाई की आत्मा को मैं खोलता हूं, उन्हें छू ले प्रभु जी। Lord, I pray right now, if there is anyone who is watching us and they are sick, in the name of Jesus, right now we release your healing in their life. और परमेश्वर, जो आज तुझे ढूंढ रहे हैं, आज तू उन्हें मिल जाए। And Lord, let those people who are seeking you find you, पवित्र आत्मा, Lord. हम तेरा स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you.
तेरा स्वागत करते Holy हैं। Spirit, सारी welcome महिमा you. गौरव आदर आपको देते I हैं give you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम में। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए प्रभु के वचन में हम लोग चलते हैं। Now let us get into the word of God. आज वापस से हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वापस से मैं अब्राहम के बारे में आपको बताना चाहता So हूँ। once again we are going to dive into the word of God, and I'm going to share about Abraham with you. बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम एक ऐसा विषय, एक ऐसा चरित्र है जिसके द्वारा हम बहुत आय से आशीष में हो सकते हैं। Bible has this character called Abraham, and this character, this personality is a blessing for क्या us, and उसकी we would be मिसाल है, blessed क्या more. उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। We see his example of having an intimate walk with God and a relationship which is कई very बार हम intimate with अब्राहम God. की आशीषों को देखते हैं लेकिन उसके पीछे के उसके त्याग को हम नहीं देखते हैं। Many a times we see the blessings of Abraham, but we do not look at his sacrifices अगर वो which he made आशीषित हुआ behind तो the उसके scenes. पीछे उसका त्याग था, उसका चलना था, उसका उठना और बैठना था और उसका समर्पण था। If Abraham was blessed in his life, the reason behind it was that he walked with God, he had a dedication towards the यही Lord. परमेश्वर जो कल आज युग में एक सा है, ये आपके साथ भी वैसा हो And जाएगा। this same God who is the same yesterday, today and forever will also do आपको the मुझे same thing for परमेश्वर you. आशीषित करना चाहते हैं। And the Lord wants you to be blessed. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So now let us get into the उत्पत्ति word of उसके God. 17वें अध्याय और 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 17 verse 20. यस। इश्माएल के विषय में भी इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा मैं उसको भी आशीष दूंगा, और उसे फलवंत करूंगा उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे उसके भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति मैं बनाऊंगा। उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के इन वचनों में भविष्यवाणी है। See, there are prophecies regarding Ishmael in these words, and we find that the Lord is blessing him. अब्राहम के जीवन को देखते हैं। 75 साल की आयु में परमेश्वर ने उसे बुलाया। We look at Abraham's life at the age of 75. The सब Lord कुछ called him. त्याग कर वो परमेश्वर के पीछे चल रहा He है। forsook everything and he started walking behind God. परमेश्वर को ढूंढ रहा है वो, And he was seeking God. क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। Because God said to him that I will bless परमेश्वर ने you. कहा मैं तुझे एक तेरा निज बेटा दूंगा। And God promised him that he would give him a own son. और अब्राहम चल रहा है। And Abraham was walking. कई वर्ष गुजर जाने के बाद वो ऐसे सोच रहा है मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, क्या परमेश्वर जिसने मुझे प्रतिज्ञा की थी क्या वो मुझे भूल गया है It क्या? has been many years that he is walking with God, and he started realizing that he is also getting old. So he thought that has God left me? परमेश्वर आपसे मुझसे भी बात किया है। See, the Lord has spoken with you and I. वो ना भूलने वाला परमेश्वर He है। is a God who never अगर वो forgets. भूलता तो आपको इस संसार से नहीं चुनता। And if he would have forgotten his promises, he would have not अगर chosen you आपको first. चुना है तो आपके लिए उसने कल्पनाएं बनाई And हैं। if he has chosen you, then he has some plans for वो you. आपके जीवन में कब उसे करना है, वो दिन को, समय को और वो सालों को जानता है। He knows what is the right time for his promises to be fulfilled in your life. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो आपसे झूठ बोले। And God is not man that he would lie to वो you. आपसे प्यार करता He है। loves you very वो much. अपने वायदों को आपके जीवन में सही समय में पूरा करेगा। And in his time, in that right time, he would fulfill his promises for अब्राहम के you. जीवन में देखते हैं वो त्रस्त हो गया है। We find in Abraham's life that he was कई frustrated. वर्ष बीत गए अभी तक बेटा नहीं हुआ उसे। It has been many years he is walking with God without any son. इस बीच में उसने एक बड़ी गलती की, उसने सारा की बात को सुन लिया। And along the way, he made a big error. He listened to his wife Sarah. सारा उसे एक आइडिया देती है। Sarah gives him an idea. हाँ, ऐसी आइडिया आज के समय में कोई औरत ना दे अपने आदमी को तो ये भला होगा। And it would be better if no woman gives this advice to her husband सारा कहती nowadays. है मेरे तो कोई बेटा नहीं हो रहा, मैं बूढ़ी हो गई, कोक मर गई है, शायद मैं एक काम करती हूँ, हाजिरा जो मेरी दासी है तू उसके साथ विवाह कर ले, उससे जो बच्चे होंगे वो अपने हो जाएंगे। यही आइडिया मुझे अच्छी दिख रही है, शायद परमेश्वर की यही मर्जी है। It would be better that no woman should give such an advice to her husband like Sarah gave. She says that if God is not giving us a son, then it's better for you to go to my maid servant and lie with us so that we would have a प्रभु child के through लोगों, her. मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की योजना में किसी मनुष्य की योजना को मत लेके आइए। People of God, let me tell you, don't bring any man's plan into God's आपके और plan. मनुष्य के सोचने में और परमेश्वर के सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। Because as the heavens are higher from the earth, so are his thoughts higher from मनुष्य your की युक्ति और thoughts. चालाकियां कुछ क्षण और समय की होगी, लेकिन परमेश्वर की युक्ति चालाकियां या परमेश्वर की योजना जो भी है वो अनंत काल की है। See, man's plans are short-lived, but God's plans
for you are for eternity, they are for याद your good. रखिए, मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परमेश्वर की असीमित है। See, man's wisdom is limited, but God's wisdom is limitless. मनुष्य कुछ कर सकता है, परमेश्वर उससे बड़े काम कर सकता है। Whatsoever man can do for you, God can do far greater things than that for you. अब्राहम के समान और सारा के समान अपने जीवन में गड़बड़ी ना कीजिए। So don't make a chaos in your life like Abraham and आपका Sarah. बुलाने वाला विश्वास योग्य है, Because the one who has called you is वो faithful, आपको बीच रास्ते में नहीं and छोड़ेगा, he would not leave you along the way. वो आपको अनंत काल तक ले चलेगा, He would carry you along with him till eternity, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। because he has called you. अब अब्राहम को हम देखते हैं, वो त्रस्त हो गया है और उसने सारा की बात सुन ली और उसने विवाह कर लिया और उसने उसे इस्माइल नाम का एक बेटा हो गया। Now we look at Abraham. He paid heed to the advice of his wife, and so he took her maid servant, and they had a son through him, and his name was अब्राहम को Ishmael. सोचना था, मेरे बुलाने वाला परमेश्वर, उसे प्रार्थना करनी थी, ये मैं करूं या ना करूं। जल्दबाजी में उसने ये गड़बड़ी कर दी। See, Abraham should have inquired of the Lord before he did this act, because he knew that God had called him, but he did not do so, and it was a big mistake on his अब्राहम part. की ये गलती आज दुनिया पे भारी पड़ रही है, His one mistake is becoming a huge problem for the world. लेकिन परमेश्वर कितना दयालु और कितना प्रेमालु है, ये आप जानिए। But you understand the greatness of God's love and his compassion. इस्माइल जो है वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं था। See, Ishmael was not under the plan of God. उसके लिए परमेश्वर ने इसहाक को रखा था अब्राहम के लिए। It was only Isaac who was appointed by परमेश्वर God ने for सुधि ली Abraham. और उसे उसको बेटा दिया है। And so God remembered Abraham and he blessed him with a son. देखिए, बाइबल बताती है अब्राहम कई बार अपने विश्वास से हट गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को मजबूत किया है। See, Bible tells us that Abraham moved away from his faith, but the Lord restored him time and again. इसलिए वो प्रार्थना कर चुका है इस्माइल के लिए। And so he had prayed for Ishmael प्रभु बस already. तू इस्माइल को ही तो आशीष दे दे And प्रभु। he said, Lord, bless Ishmael, and that is enough. पहला उसका भरोसा एलियाजर पे था, फिर उसने इस्माइल पे रखा। See, first he believed that his servant Eliezer would be his trust, but then he says परमेश्वर Ishmael. अपने नबियों को और अपने बुलाए हुए लोगों का आदर करता है, See, God always honors his prophets and those people whom he has called. और परमेश्वर अब्राहम से कहता है, And God says to Abraham, इस्माइल के विषय में जो तूने प्रार्थना की मैंने उसे सुन ली है, I have heard and listened to your prayers which you have made about मैं उससे Ishmael. बढ़ाऊंगा, फुलाऊंगा उसे और आबाद करूंगा मैं। He says that I will bless him, I will make him fruitful, and he will अब उसके greatly लिए भावी multiply. वचन कहता है उसके भी गोत्र में 12 प्रधान लोग होंगे। And then he prophesies about Ishmael. He says that there shall be 12 princes from his tribe. उसकी भी जनसंख्या काफी बड़ी होगी। He would also be a huge nation, he says. आज आप जान लीजिए, हालेलुया, प्रभु के लोगों के बाद हम तो आत्मिक इस्राएल हैं, लेकिन उनके बाद ही इनका नंबर लगता है और परमेश्वर ने इस प्रकार की उसे आशीष दी। And people of God, we truly find this blessing that after the Israelites, these people have been growing, and we are also spiritual Israel, but we find that this blessing has become true for the Ishmaelites. ये अब्राहम है। नई नियम में परमेश्वर का वचन हमें कितना बड़ा दिलासा देता See, है। this is Abraham. In the New Testament, we find that there is a great comfort for आइए पढ़ते us. हैं मरकुस उसका 11वां अध्याय और 24वां पद। Mark chapter 11 verse 24. यस, मरकुस उसका 11वां अध्याय 24वां पद हम देखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता इसलिए हूँ मैं कि तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके जो मांगो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो प्रतिति कर लो, कि तुम्हें मिल गया वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम विश्वास करने में उसका विश्वास डगमगा गया, लेकिन आज आप मसीह युग में हैं, आपको यीशु मसीह ने चुना है, कलीसिया में है। आपको जानना है, आपकी प्रार्थना बड़ी हो छोटी हो, विश्वास योग्य हो, जो कुछ भी आपने मांगा है परमेश्वर से, शारीरिक हो, भौतिक हो, आत्मिक हो, विश्वास कीजिए वो आपको मिल गया। धन्य है वो व्यक्ति, मिलने से पहले जो धन्यवाद देता है उसे मिल जाता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली And है। here we read in Mark chapter 11 verse 24, Jesus says, for this reason I am telling you, whatever things you ask for in prayer, believe that you have received them and they will be given to you. Blessed is the man who believes that when he has prayed, God has blessed him with
with that blessing. And so when you pray, believe that you have received it, and as the scripture says, you shall have it. यस, परमेश्वर मुझे बार बार प्रार्थना के विषय में क्यों भार रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रार्थना के बारे में परमेश्वर इन दिनों में संदेश दे रहा And in है। these days, as you can see that I'm preaching more about prayer, I don't know where the Spirit of the Lord is leading us with these topics, but I believe that it is from the Spirit of God. परमेश्वर ने मुझे ये दिया, इसलिए ये रविवार मैंने ये संदेश को लिया है, लेकिन अगले रविवार हम वापस दानियल के मध्यस्थी की प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। Because the Lord gave me this message specially for this Sunday, I believe that I am going to preach about it, and then next week we are going to continue with हमें Daniel's नामधारी intercession. मसीह नहीं बनना, हमें प्रार्थना करने वाला मसीह बनना है। You should not be a nominal Christian. You should be a praying and a faith Christian. परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर मिले। May the Lord be thanked. आइए and अब्राहम praised, के जीवन be को हम praised. देखें, जरा फोकस करें कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। Look at the life of Abraham, and we are going to focus how God answered Abraham's बाइबल prayer. बताती है अब्राहम की एक एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। Bible tells us that God paid attention to each and every prayer of Abraham. बहुत सारी प्रार्थनाएं उसने की है परमेश्वर के पास। There were many prayers which he did. बहुत सारी प्रार्थनाओं को लिखा नहीं, जो जरूरत थी परमेश्वर ने उसे लिखा है। And not all his prayers are mentioned in the Bible, but we find that all those prayers लेकिन which he बाइबल बताती है made उसकी हर एक प्रार्थना में हो और आमीन उसे उत्तर मिला है। were answered with yes and amen from the Lord. और मसीह में होकर आप भी इस आशीष को के अंदर आप सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि आप उसके हम लोग इस्राएल की आत्मिक संतान हैं। And in Christ you can also partake of this blessing of Abraham, because we are his spiritual children, we are spiritual Israel. आज भी मसीह के अंदर जो आप प्रार्थना करोगे आपको हो और आमीन में उत्तर मिलेगा। Today also, whatsoever you pray in Christ Jesus, you would receive an amen and yes and amen आजकल to मसीह it. कलिसियाओं के अंदर एक फैशन चल रहा है। Today there is a fashion going on in Christian लोग church. प्रार्थना नहीं करते हैं, लोग प्रार्थना करने वालों को अपना बोझ देते हैं, उनको वो बोझ देते हैं और स्वयं घूमते रहते हैं। People don't pray, and they just say to those people who are prayer warriors or who pray regularly, they tell them their prayer requests and they roam वे around. हमें बताते हैं कि आप कृपा करके इसके लिए उपवास और प्रार्थना कीजिए। They tell other men and women of God, please pray for me. हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? If we fast and pray for you, then what will you do then? प्रार्थना का मतलब है टॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपने वार्तालाप, अपने संबंध को बनाना और अच्छी तरह से उसके करीब जाना। Prayer is speaking with God. It is a conversation, a two-way conversation with God, and that is the time where God also speaks with you. आइए गलतियों उसका 3रा अध्याय 14वें पद को देखते हैं, संत पौल इस कलीसिया को क्या बोध कर रहा है। Galatians chapter 3 verse 14. यस, यह इसलिए हुआ कि यह इसलिए हुआ अब्राहम की आशीष अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अन्य जातियों तक पहुंचे। आप और मैं अन्य जाति लोग हैं, ये याद रखें। अब्राहम की आशीष है मसीह के अंदर आप तक, मुझ तक पहुंचे, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। So here the scripture says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. This means that through Abraham we have received these blessings. We the Gentiles have received these blessings because of Jesus. इसलिए अब्राहम की जैसे प्रार्थना सुनी गई वैसा है स्वर्गीय पिता आपकी मेरी भी प्रार्थना सुनेगा। So what does it mean? It means that as God heard the prayers of Abraham, He will also hear your prayers. आप जानिए, इसे पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर ने उनकी सभी मनोकामनाएं और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब और उत्तर दिया है जो उन्होंने उसके पास की है। So you understand this thing, that God has answered every prayer which they made, and the Lord fulfilled their heart's desire. अब्राहम का जीवन अप्स डाउन्स था, There were ups and downs in Abraham's लेकिन life, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी। but his prayers were heard by God. उसकी जो प्रार्थनाएं शंकाएं में थी और निश्चित स्थिति काल के अंदर थी, परमेश्वर ने उन प्रार्थना का भी उत्तर अब्राहम को दिया है। Sometimes when Abraham was in doubt, sometimes when Abraham was he was uncertain about its situation, God still heard his prayers. परमेश्वर मुझे बेटा देगा या नहीं देगा, या परमेश्वर मुझे भूल गया है। He used to think that whether God would give me a son or no, or has God सर मैं forgotten एक me. बात बताना चाहता हूँ, आप और मैं बोल के भूल सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। I want to tell you one thing. You and I can make a promise and forget it, but आपकी God will never forget His आपकी मेरी promise. सोचने की स्मरण शक्ति सीमित है, परमेश्वर असीमित है। Our thinking capacity is limited, but God's thinking capacity is
is limitless. इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हो और आमीन में बदलता है। And so God turns our prayers into yes and amen. बाइबल बताती है अब्राहम ने अपने वारिस के लिए भी जो प्रार्थना की थी परमेश्वर ने उसका भी उत्तर दिया है। Bible talks about Abraham's prayer regarding his heir, and we find that God also answered his prayers. उसे इस उत्तर पाने के लिए कुछ वर्ष लगे, करीबन 25 साल लग गए। It took him few years to receive an answer for this prayer, लेकिन but it took परमेश्वर almost को 25 धन्यवाद years. हो, परमेश्वर ने उत्तर दिया। But thank be to God, God answered him. परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। God is wonderful. चाहे तो अब्राहम की जगह एक बेटे पाए हुए एक परिवार को चुन सकता था, Instead of Abraham, he would have chosen a family लेकिन who अब्राहम already को had a परमेश्वर child. को यह संदेश देना था, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, बुढ़ापे में भी मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। But God wanted to give this message to everyone, मैं आपको that बताना nothing is चाहता हूं, impossible मैं for आपको him. बताना चाहता हूं, एक बहन की आयु अगर 44 साल अगर गुजर गई है, उसके बाद मैं कहना चाहूंगा उनके स्ट्रक्चर बहुत ही अलग हो जाते हैं। उसके बाद गर्भाशय को धारण करना या बच्चों को जन्म देना ये बंद हो जाता है। For example, if a woman has crossed the age of 44, then after that there are certain changes in her body by which she cannot bear any children. परमेश्वर ने तो बड़ी हद कर दी। परमेश्वर ने अब्राहम जब 100 साल का हो गया और जब सारा 90 साल की हो गई, तब उस गर्भ को उसने नया बना दिया। मैं तो कहूँगा ये गिनीज बुक में जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर गिनीज बुक में नहीं डालता। इसका कारण मालूम है, क्योंकि गिनीज बुक में जो भी रिकॉर्ड होता है उसे कोई दूसरा तोड़ देता है, और परमेश्वर के रिकॉर्ड ऐसे हैं इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है। You know, people of God, इसलिए इस रिकॉर्ड को परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में दर्ज किया है। you know, people of God, but God broke every barrier, and at the age of 90 Sarah was able to bear a child, and we find that this should have been recorded in the Guinness Book of World Records, but God does not do it because the records in the Guinness Book can be broken, but God's record cannot be broken by anyone, so he recorded in the book of all times, and that is the Bible. देखिए परमेश्वर उसके वारिस के लिए कैसे उसको दिलासा दे रहा है। We find how God comforts Abraham आइए, regarding his heir. उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय 2 से 5 तक पढ़ते हैं। Genesis chapter 15 verses 2 to 5. यस। अब्राम ने कहा, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ मैं निर्वंश हूँ, मेरा कोई भी वंश नहीं है, मैं निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा। अभी वही तो एलियाजर ही होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, वायदा किया लेकिन तूने अभी तक नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, या उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस एलियाजर ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज पुत्र इसहाक होगा, वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके देख, आकाश की ओर देख, दृष्टि कर, तारागण को गिन, ताराओं को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? गिन सकता? कोई इंसान नहीं गिन सकता। फिर उसने उससे कहा, फिर उसने परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब वो अपनी दिलासा, जब अपनी आशा को खो बैठा था, परमेश्वर किस प्रकार भेंट करता है, दर्शन देता है और दर्शन में उसे विश्वास दिलाता है। We find here that Abraham lost all his hope and he was uncertain about God's promises. At that time, God approved of his promises once again to him. He once again reminds him that your servant shall not be an heir, but your own son from your own loins would be your son. बाइबल बताती है इस्माइल परमेश्वर की सीधी योजना में नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इस्माइल के लिए की गई प्रार्थना को सुनी और उसका उत्तर दिया है। Bible tells us that Ishmael was not the first plan of God. He was actually not in God's plans, but when Abraham prayed for Ishmael, God still answered his prayers. आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय 17वां अध्याय 15 से 21 हम पढ़ते हैं। Genesis chapter 17 verse 15 through 21. Yes. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना। सारे ना कहना। परमेश्वर कह रहा है, बच्चा होने से पहले कह रहा है, अब सारे ना कहना,
उसका नाम सारा होगा। सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा मैं उसे आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, मैं उसके द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा ऐसी कि आशीष दूंगा वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, हंसा, और मन ही मन कहने लगा, मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या 100 वर्ष के पुरुष की संतान हो सकती है? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है यस, पुत्र जनेगी? जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, हालेलुया। यही बहुत है। यही बहुत है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कई बार हमें प्रतिज्ञा करता है और अब्राहम के समान हमारा स्वभाव होता है, हम शंका करें, हम शंकाओं को हटा दें, इसीलिए हम ब्लेस नहीं होते हैं, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं होती, क्योंकि हम परमेश्वर पे हंसते हैं, परमेश्वर के वायदे को हम लोग छोटा और हल्का समझते हैं। ना दोस्तों, परमेश्वर ने जो कहा है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। And we read here in verse 17 that Abraham fell upon his face and he laughed, and he says, can we have children? But we find here that the promises of God are so true that, and he will bring it to pass in your life. So do not be shocked when he does it, and do not laugh about it, because one day he will bring it to pass. यस, मैं सोचता हूँ और परमेश्वर कहना चाहता है कि जब अब्राहम ने दंडवत किया, गिर के 100 साल का था, शायद परमेश्वर उसके और समय को बढ़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर ये समय बढ़ते जाएगा तो ये पूरे विश्व से हटे, इसलिए 100वें वर्ष में ही परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उसे इसहाक दिया। And we find that, and I believe that God did not extend his plan for Abraham, saying that he is already old and he would lose his faith if he were to extend his plan for a few years, and so God blessed him with a child after a few years. यस, आगे हम लोग देखते हैं अब्राहम के द्वारा लूत के लिए की गई प्रार्थना भी परमेश्वर ने सुनी है। And then furthermore we see that God heard the prayers of Abraham for Lot. आप सोचिए, उसका भतीजा उसे धोखा देके चले गया। Can you imagine? His own nephew पैसों के लिए deceived उसने him and अपने left him. चाचा को, एक आत्मिक चाचा को खो दिया है। And for money and for greed, he left his own uncle who was also a spiritual जहाँ से man. उसे आत्मिकता मिल रही थी, जहाँ से उसे उसको प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, जिसके संग रहने के कारण उसकी भेड़ बकरियां बढ़ रही थी, उसने उस आत्मिक पिता को छोड़ दिया और अलग होने का फैसला किया। His uncle, who was a spiritual source for him, who was a source of blessings for him, his cattle and his sheep were growing because of him. He got wealthy because of his uncle, but one day he decides to leave his uncle. अब बाइबल बताती है यहाँ पर अब्राहम की प्रार्थना अद्भुत रीति से काम करती है। But Bible tells us that Abraham's prayer was working miracles. यहाँ पर here. 300 दूत अब्राहम के घर में खाना खाने के लिए आते We हैं, find मिलने के लिए आते that हैं। we find that 3 angels visit Abraham. अब्राहम उनके लिए रोटी बनाता है, उनका आदर और सम्मान करता है, उनके लिए एक बछड़े को काटता है, उनके लिए भोजन बनाता है, और 3 में से 2 चले जाते हैं, 1 रुक जाता है, और वो कहता है क्या मैं अपने अब्राहम जो मेरा मित्र है उससे ना कहूं कि मैं सदोम और गमोरा को नाश कर रहा हूं। And we find that when these 3 angels visit Abraham, he serves them food, he gives them bread, he slaughters a calf for them as food, and we find that after they had meal, 2 of them left and 1 was left behind. अब्राहम के चाल चलन प्रार्थना ने परमेश्वर के जीवन पे प्रभाव डाला था। And we find that God was influenced by the walk of और Abraham बाइबल with him. बताती है, पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों पे प्रकट किए सिवा कुछ भी काम इस संसार में नहीं करता है। And the Bible says that God never does anything without revealing it to his beloved people. इसलिए जब सदम और गमोर के बारे में परमेश्वर ने कहा, उसे याद आया अगर आप और मैं होते तो बोलते मर जाए वो, क्योंकि धोखा देके गया, पैसा लेके गया, उसका तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब्राहम प्रार्थना करने वाला है, उसने झट लूत को याद किया, वो मेरा खून है, मेरे भाई का बेटा है, और उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की। 50 से लेके वो 10 तक लाके उसकी प्रार्थना बदली है। किस प्रकार की प्रार्थना उसने की है, यहाँ हम अनोखा रूप देख सकते हैं। And when God revealed this plan to Abraham that he was about to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham knew that Lot was living there. He would have said, let him perish with those people because he deceived me, but he was not so. He was a
righteous man. He prays to God and he says to God, God, if there are only 50 righteous men, will you spare them? And then he comes down to 10. Such was his character, such was his personality. He was still in love with his nephew. He prayed for him and God answered him. अब यहाँ पे प्रतिक्रिया देखिए, We see here the परमेश्वर का काम था response. बताना, उसने बता दिया। God's work was to reveal his plan to his आज servant. आपको मुझे अब्राहम के समान मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। And today you and I also need to intercede like अब्राहम ने Abraham. केवल सुना नहीं, उसके लिए प्रार्थना की है। Abraham not only prayed for Lot, he हो also सकता है कि आपके परिवार के अंदर कई लोग आपसे छल करके, कपट करके, आप पे इल्जाम लगा के आपसे दूर हो गए होंगे या आपसे नफरत करते होंगे, लेकिन आज जब वो संकट काल के अंदर हैं और जब आपको मालूम पड़ता है, तब मैं कहूंगा आप चुप ना रहिए, उनके लिए घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए ताकि वे छंगाए पाए, उद्धार पाए। ये एक धर्मी जन का काम है। You know, people of God, there would have been people in your life who deceived you, or would have mocked you, or they would have done real evil things against you. But there is a time which is coming. By that time, you would need to pray for those people. You should not turn your back against them, but instead intercede for them. क्योंकि हमने वचन में पढ़ा, अगर अब्राहम की आशीष अगर आपको मसीह में पानी है तो आपको अब्राहम जैसे काम करना, तब मसीह की आशीष आपको यीशु के अंदर मिलेगी। And as we read in the scriptures, that if you want to receive the blessings of Abraham, you have to do the deeds like Abraham. क्योंकि सदम और and you will गमोरा receive पे it. परमेश्वर का क्रोध भड़ गया था, क्योंकि वो पापमय संसार हो गया था, देश हो गया था, उसे परमेश्वर मिटाने जा रहा था। Because God was furious against Sodom and Gomorrah, their sins had reached up to God and he was about to destroy them. आज हम भी इस संसार के अंदर ऐसी ही चीजें देख रहे हैं। We see the same thing happening in the world. पाप भयानक चरम सीमा के बाहर हो गया है। Sin has reached its limit. क्या आपका मेरा उत्तरदायित्व नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें? Isn't it our responsibility that we should pray for प्रार्थना में such people? सामर्थ्य है, परमेश्वर उन्हें बदलेगा। There is power in prayer and that prayer can change those people. कई विश्वासियों को मैंने कहते हुए सुना है, I've seen many believers say परमेश्वर भी आगे तो इन्हें नहीं बदल सकता। that even if God comes down, He मैं cannot कहना change चाहूंगा them. आपकी सोच गलत है। I want to tell you that your thinking, your notion is wrong. आपके जीवन में परमेश्वर आया इसलिए तो आप बदले, नहीं तो आप भी ऐसे ही थे। It was God who intervened in your life and that's the reason why you have प्रार्थना में changed. सामर्थ्य है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपना काम करेगा। There is power in prayer and so you need to pray and God would do His part. He would change और those बाइबल people. बताती है अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर लूत के पूरे परिवार को उस देश में से बाहर निकाल के लेके आया है। And we find that God heard the prayers of Abraham and because of that He rescued Lot and his family from that land. वो भी ऐसे वैसे नहीं, जबरदस्ती बाहर निकाल के लाया है। And it was not just an ordinary rescue operation. He forced them to leave that आपकी land. प्रार्थना के कारण परमेश्वर जबरन काम करेगा। Your prayers would force the आपके प्रिय लोग circumstances क्यों to ना क्यों, आपके change. अगेंस्ट क्यों ना हो, आपके विरोध क्यों ना, प्रभु जबरन उनके जीवन में काम करेगा। Even though your relatives or your loved ones who are against you right now, if you pray for them, God would force them and they would change. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और 29वां वचन क्या कहता है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया तब उसने अब्राहम को याद करके अब्राहम का मतलब है उसकी प्रार्थनाओं को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। नहीं तो लूत वहीं खत्म हो जाता, उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता। And we find here that God rescued Lot from those cities which were destroyed by God. And here there is a specific word which says that God remembered Abraham. प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं आपके उन लोगों को बचा सकती जो आपके विरोध में हैं। There are people who are watching me right now. Your prayers can save those loved ones who are against you. उनके लिए आंसू भर के प्रार्थना कीजिए, वे बच जाएंगे। Cry out for them in the presence of the Lord and the Lord would save them. यस, परमेश्वर यही चाहता है। This is what the Lord desires. जब अब्राहम के पास अपनी खुद की संतान नहीं थी, When Abraham did not have his own son, जब वो एक भयानक परिस्थिति के अंदर से गुजर रहा था, and when he was going through tough times, तो परमेश्वर ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। और बाइबल बताती है अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा अबीमेलेक के परिवार में ही नहीं, वहां के सारे
जो कोख बंद हो गए थे वहां बच्चे जन्ना आरंभ हो गए। We find that God instructs Abraham to pray for Abimelech, and through the prayers of Abraham, Abimelech and his household, which were barren, they started bearing fruit and they became fruitful. They had आप ये children. कहानी को जानते हैं कि अब्राहम ने वहां झूठ बोला था, You know his story. वो सारा Abraham को spoke a उठा के lie. ले गया अपनी पत्नी बनाने के So लिए। Abimelech took Sarah to be his wife. परमेश्वर ने मध्यस्थी की और वहां से सारा को लेके आया And है। God intervenes in that situation और and rescued परमेश्वर Sarah. अबीमेलेक से कहता है वो मेरा नबी है, वो प्रार्थना करेगा और जो कोख बंद हो गई हैं वो खुल जाएंगी अगर तो उसके प्रार्थना करने के लिए कहेगा तो। And then we find that God visits Abimelech and he says to him in a dream that if don't touch her because she is a prophet's wife. आप And सोचिए राजा उसके सामने खड़ा और कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना कर। then we find that God says to Abimelech, my prophet would pray for ये you. उसके जीवन का एक बड़ा ही कड़ा सत्य था कि बच्चे उसके पास नहीं है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा And है। it was a bitter truth in life of Abraham that he did not have own sons or daughters, but he is praying for another man to have children. और ये बड़ा कड़ू सत्य है। It was a very bitter मैं जानता हूँ एक experience. दिन एक बहन मेरे पास आई I know a sister came to me one day और उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, and she said, pray for me. मुझे बच्चे नहीं हैं। I do not have any और children. मैं प्रार्थना करने के लिए जैसे मैंने आंख बंद की, And as I closed my eyes to उसका pray एक for सवाल her, मेरे लिए था, आपके कितने बच्चे हैं? she asked me a question, how many children do you have? मुझे हंसी भी आई, I smiled at that लेकिन मैं question. जानता हूँ इसमें मैं निरुत्तर हूँ क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। And I know that I was not able to answer her because मैं I एक विश्वासी, cannot. एक सेवक होने के कारण मैं कहूँगा मेरे बच्चे मार्ग में हैं, कभी भी आ सकते हैं। As a servant of God and as a believer, I can say, my परमेश्वर के children are लिए on their way क्या and they're काम coming. असंभव है, क्या काम असंभव है? What is impossible for God? और वो बहन चले गए। And that sister मेरी left. प्रार्थना परमेश्वर थी, प्रभु And I prayed, इसके लिए तुझे उत्तर देना होगा। God answer her. परमेश्वर ने इस सेवा के दौरान दिखाया, And during my ministry, I have seen 15 साल, 9 साल, 10 साल ऐसे लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा बच्चे दें, प्रभु को सारी महिमा और दलाल मिले। people who did not have children since 15 years, 9 years, 10 years, those people were blessed यही with children अनुभव when we अब्राहम prayed का for था, them. उसकी कोई संतान नहीं है और परमेश्वर कह रहा है आप प्रार्थना कर। And this is the same scene for Abraham. He does not have any own children and he is about to pray for a person ओ to have हालेलुया, children. कैसे प्रार्थना की होगी आप जानिए। उस Can you imagine the state in which he बाइबल was बताती praying? है अब्राहम ने प्रार्थना की और धड़ाधड़ बच्चे होने लग गए। Bible tells us that Abraham prayed for Abimelech and he started having वहाँ children. लड़के लड़कियां पैदा होने लग गए। One after another, there were sons and daughters born to him. कोई जलेबी बांट रहा है, कोई पेड़े बांट रहा है। Someone is distributing sweets like jalebis मैं and आज pedas. तक ये समझ नहीं पाया कि लड़का होगा तो पेड़ा और लड़की हो गए तो जलेबी क्यों देते हैं, आज तक मैं समझ नहीं There's an पाया। Indian tradition that when a boy is born, they give a specific sweet called pedas to the people, and when a girl is born, अगर आप they खुशी serve मना रहे हैं तो उससे jalebis. बढ़कर दीजिए, इन दोनों को हटाइए, जलेबी और पेड़ा को हटाइए, कॉस्टली वाली मिठाई खिलाइए सर, यही तो सबसे बड़ा आनंद है। I don't know what's the secret behind this tradition, but I would say don't serve this ordinary sweets. Start serving some expensive sweets when you have children. यस, परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर अलग ढंग से दिया है। So God answered Abraham's prayers in a बाइबल unique बताती way. है और परमेश्वर बताना चाहता है किस प्रकार उसने अपने कमजोर दास की प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। And this is what the Bible tells us, how God heard the prayers of his weak servants and answered them. उसने अपने कमजोर दास को के प्रार्थना के सामर्थ को इस प्रकार अबीमेलेक के सामने रखा कि उसकी प्रार्थना में दम है और सामर्थ है। And he put forth his prayers he put forth his prayers before God for Abimelech as if there was power in his prayer. इस प्रेजेंट समय में वर्तमान काल में भी परमेश्वर आपका आदर ऐसे ही करना चाहता है, वो आपके द्वारा प्रार्थना कराना चाहता In है। this present time, right now also, God wants you to be honored before man because he would answer your prayers. और मसीह के अंदर जो जीवन बिता रहे जो धर्मी लोग हैं उन्हें भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसे ही अपेक्षा करनी है कि आपकी प्रार्थना हो और आमीन में बदलेगी। ऐसी अपेक्षा के साथ आप प्रार्थना कीजिए और उसकी हुजूरी में ठहरे रहिए। And the righteous people of God, the saints of God, you and I should always have this expectations that when we pray, God will answer our prayers. और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। And God will answer your prayers. यस, परमेश्वर
परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। God wants to answer your prayers and He wants you to be blessed. यस, आइए बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसके 7 के 12 में क्या लिखा है। Matthew chapter 7 verse 12. यस, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो इस कारण तुम जो कुछ चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। देखो कितना सुंदर वचन है। तुम मनुष्य के साथ जो करोगे होगा। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए किसी ने तो अभी बोझ के साथ प्रार्थना की और आज मैं दूसरों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि आपके साथ वही हो जो आपके साथ किया गया है, तो आप ऐसा कीजिए, प्रार्थना के अंदर बोझ रखिए और काम कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रीति से देगा। And here we read in the scriptures that therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do you even so to them. This means that when you want someone to pray for you, start praying for someone else. See, when someone prayed for me, that's the reason why I am here and I am praying for others and they are also getting प्रार्थना blessed. का उत्तर देना आपके पिता परमेश्वर की इच्छा के स्वभाव के अंदर है ये। See, it is your Father God's nature to answer your prayers. अगर आप भजन संहिता 65 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये उसका स्वभाव है कि आपकी प्रार्थना का आदर करना और उसका उत्तर देना। If you read Psalm 65, you would find that it is God's nature to answer your prayers. और आप दूसरी बात भी जान लीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर देना ये उसके स्वभाव के विरोध में है। And not answering your prayers is against His nature, it's against His personality. मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कान सदा उसके धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे होते हैं। And I want to tell you of one thing, that God's ears are always inclined towards the prayers of the और righteous. आप और मैं धन्य 24/7 आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या दिन में कोई भी समय आप कीजिए। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना, खास करके आपके जो आप उसकी दुल्हन है, उसकी प्रार्थना पे उसके कान लगे हैं, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। And I want to tell you that God is such a good God that He will answer your prayers whenever you pray. It might be morning, evening, afternoon, or any time of the day, 24/7 of the week. He would always answer your prayers. He would hear your prayers and answer them. आइए देखते हैं भजन संहिता उसके 34 उसके 15 और 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Psalms 34 verse 15 and 16. यस, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पे, अधर्मियों पे नहीं, धर्मियों पे लगी रहती है। और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर उसके लगे कान रहते भी हैं। उनकी दोहाइयों पे लगे होते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, जो बुराई करते हैं उनके विरोध में है, उनके विमुख है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। उनका स्मरण पृथ्वी पे से मिटा दे। याद रखिए आप क्या कर रहे हैं, याद रखिए ये बात वचन में जो लिखा है, आप क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे घृणा कर रहा है, मिटा देगा परमेश्वर का वचन कहता है। Here we find in Psalms 34 verse 15 and 16 that the eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. भजन संहिता 145 उसके 19वें वचन में क्या लिखा है देखते हैं हम। Psalms 145 verse 19. यस, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता वो है अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करता है। और उनकी दोहाई सुनकर, यस, जो डरवैये हैं उसका भय रखते हैं, डरते हैं, उनकी हर एक इच्छा को पूरी करता है। आप जो भी मांगेंगे और आमीन में आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। यस, Here we read in Psalms 145 verse 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. He will also hear their cry and will save them. It means if you fear God, He will fulfill your desires and He would hear your prayers. पहला पत्रस 3 के 12 में क्या लिखा है हम 1 Peter 3:12. यस, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती क्योंकि है प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते उसके हैं, कान उसकी विनतियों की ओर लगे होते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कितना साफ है। See, here clearly the word of God says that the eyes of the Lord are over the righteous and His ears are open unto their prayers. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा यीशु मसीह इस धरती पे था 2020 साल पहले, I want to tell you, when my Lord Jesus Christ was on this earth 2020 जिसकी years आराधना, ago, जिसकी उपासना पवित्रता से आज आप और मैं करते हैं, the same God whom we worship and adore and we honor, यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की है। He also prayed
prayed और when he was बाइबल on this प्रमाण earth. देता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। And Bible gives us evidence that God heard his prayers. आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 41 और 42 में क्या लिखा है। John chapter 11 verse 41 and 42. यस, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आंखें उठा के कहा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद मैं करता तेरा हूँ धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली तूने है। मेरी सुन ली। यहाँ पर हम देखते हैं लाजर मर गया है, कब्र पे से पत्थर हटाया गया है, परमेश्वर यीशु ने धन्यवाद दिया और इतना ही कहा तूने मेरी सुन ली, और परमेश्वर जानता है उसे जीवित करना है। और बाइबल बताती है जैसे ही लाजर का नाम लिया कि बाहर आ, लाजर बाहर आ गया। जब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर देगा तो आपका मुझे मेरी प्रार्थना का भी उत्तर जरूर देगा। You know, here the Bible says that Jesus Christ says to his Father, I thank you that you have heard me, and then he calls forth Lazarus to come out, and we find that God answered his prayers. If God can answer Jesus' prayers, then he can also answer your prayers. इब्रानी 5:7 में क्या लिखा है? Hebrews chapter 5 verse 7. यस, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु ने अपनी देह के जीवन में रहते समय ऊंचे शब्द से पुकार कर ऊंचे शब्द से पुकार का ऊंचे शब्द से, जब ऊंचे शब्द से पुकारा जाता है वेदना होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। कई लोग होते ऊंचे में क्यों प्रार्थना करते हो, क्या परमेश्वर बहरा है? नहीं सर, बहरा नहीं है। वेदना के अंदर की गई प्रार्थना होती है, इंसान टूट जाता है। मेरे मसीह ने ऐसे टूट के प्रार्थना की। आगे, और आंसू बहा कर हमारे आंसू बहुत कम निकलते हैं। हम प्रभु से आंसुओं को मांगे, कहे परमेश्वर मेरी आंखों में आंसू दे कि मैं लोगों के लिए आंसू भर के प्रार्थना करूं, आंसू भर से मैं प्रार्थना करूं। आगे, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था परमेश्वर प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण बाइबल बताती है यीशु मसीह की भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कोई है जो मेरे साथ बोले आमेन? Amen. हालेलुया। यस, So here we read that who in those days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying. Sometimes people say, why are you crying, or why are you praying so loudly? Doesn't God hear? Is he deaf? No, it is not so. This strong crying here tells us that he was in pain and agony. When you are in pain and agony and you are praying, sometimes you cry out to God. And then he says with tears, which means that we, the people of God, when we pray, there should be tears in our eyes. Ask the Lord for tears in your eyes, and when you pray accordingly, he will hear you. इसलिए प्रभु के लोगों मैं आपसे कहना चाहूंगा, And so people of God, I want to tell you, जिस तरह मसीह की प्रार्थना मेरे परमेश्वर ने सुनी, वैसे ही आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। as my God heard the prayers of Christ Jesus, in the similar way he wants to hear your prayers. मसीह के संगी हमें वारिसदार होने के कारण ये आपका मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Being an inheritor or being a co-inheritor with Christ Jesus, we have this right. क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जिस प्रकार से एक डाली दाखलता में बने रहने के कारण फलवंत होती है, उसी प्रकार तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। And we read in the scriptures how Jesus Christ says that as a branch remains in his vine and is fruitful, in the similar way abide in me and you would be blessed. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना और उसका जवाब पाने के लिए ही आपको नियुक्त किया है, जिसके कान वो सुने कलीसिया से पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है। This is what the Spirit of the Lord says to the church, that he has called you to be a branch in his vine and be fruitful. आपको प्रार्थना करने और उसका उत्तर पाने के लिए आपको नियुक्त किया गया And he है। has appointed you to pray and to receive answers to that prayer. यस, बाइबल बताती है यूना 15:16 में, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना आपको, इसलिए चुना है आप फल लाएं और आपका फल टिकने पाए। Bible tells us that he has not, you have not chosen him, but he has chosen you so that you would bear fruit and your fruit would remain. यस, आइए यूना उसके 16 के 23 और 24 को पढ़ते हैं। John chapter 16 verse 23 and 24. यस, उस दिन तुम मुझसे
तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता सच हूँ, सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से, आप यीशु के नाम से मांगेंगे तो ही प्रार्थना सुनी जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं उसके नाम से, उसके सामर्थ्य नाम से। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको पैसिफिक यीशु का नाम डालना पड़ेगा। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, उस पर साइन नहीं करेंगे तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। वैसे ही अंत में एक प्रार्थना होनी चाहिए, हाँ वो होनी चाहिए यीशु के नाम में, तब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। And we read here in John chapter 16 verse 23, and in that day you shall ask me nothing, for I say unto you, whatsoever you ask, you shall ask the Father in my name, he will give it to you. Here the specific is mentioned here. It says in my name. Many times people pray in his name, in your mighty name, in your powerful name. It is not so. You have to say in the name of Jesus, because it is like signing a check. If you don't sign a check, that check will bounce. And in the similar manner, when you pray in the name of Jesus to the Father, he will answer your prayers. इन 25 साल में बहुत सारे लोगों से मैं मिला जुला हूँ। In my 25 years of ministry, एक I have met many people. एक बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करती है, A sister came to me and she आप कितनी requested भी for कड़कड़ा prayer. के प्रार्थना करो, मैं कहता हूँ यीशु के नाम में, वो कभी आमीन नहीं बोलती है। And even though you pray hard for that sister and you cry out on behalf of that sister, उस to the सिस्टर को Lord, बोलना चाहिए पड़ता है आमीन बोलो, and you say in Jesus' name, that sister would never reply amen. और You अब तो have to मैंने tell मन her, say बना लिया, amen. पहले मैं बोलता आमीन बोलोगे तो मैं प्रार्थना करूंगा। And nowadays when she comes to me for prayer, I say to her, you have to respond in amen and then I'll pray for you. आइए थोड़ा समय हमारे पास बस बचा है, मैं खत्म करने जा रहा There's a हूँ। very short time left with us. Let us continue. विश्वास करें आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। Believe that you will receive Yes. all the answers to your prayers. आप अपनी कमर बांधिए और विश्वास कीजिए, आप जो जो प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए। Gird up your waist and believe that whatsoever you pray, सबसे you will पहले receive it. आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास होना The चाहिए। first thing is believe you have prayed and have faith. परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, No matter how the आपको circumstances कहना are. है आमीन करने के बाद यस मेरी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया। After saying amen, you have to believe that God has answered your prayers. आपको धन्यवाद देना है। And thank the Lord. आइए देखते हैं मत्ती उसका 21 के 22 में क्या लिखा है और मरकुस 11 के 24 में क्या लिखा है। जल्दी से पढ़ते हैं। Matthew 21:22. यस। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ भी तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे, प्रार्थना विश्वास की नहीं होगी तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। विश्वास में मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। और 11 के 24 में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो उस पे प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Here the scripture says, Matthew chapter 21 verse 22, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, the key is believing, have faith that you will receive it. सबसे पहले आपको प्रार्थना में विश्वास करना The है। first thing is believe in prayer. आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आपकी प्रार्थना के बाधाओं को, आपकी रुकावटों को दूर करना है। The second thing is for your prayers to be heard, get rid of those obstacles from your life. ये बाधा है, ये क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। And I want to tell you what are those आपके obstacles. पापमय जीवन की ओर दर्शाता है। It might be your sinful life. आइए यशायाह 59 वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. यस जल्दी से वर्स। सुनो यहोवा का हाथ यह सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो ऐसा गया छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके, उद्धार ना कर सके, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना दे सके, तुम्हें आशीष ना दे सके, कुछ चीज ना दे सके। छोटा नहीं है उसका हाथ, बड़ा सामर्थी है। ना वो ऐसा बहरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। सुन ना सके। आजकल लोग सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, एक्टिंग करते हैं वो लोग। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बहरा नहीं है। आप धीरे से भी प्रार्थना करो तो भी सुनता है, आप जोर से प्रार्थना करो तो भी सुनता है, आप मन में भी प्रार्थना करो तो सुनता है। तो आप सोचिए उसके स्मरण सुनने की ताकत कितनी है। यस। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। हालेलुया। धर्म पाप ये परमेश्वर में, आप में और मुझ में एक दीवार बना दे। परमेश्वर नहीं सुनना चाहता।
आपके बाधाओं को दूर कीजिए, विश्वास की प्रार्थना कीजिए। दूसरा है अपने बाधाओं को, अपनी रुकावट दूर कीजिए, आपकी प्रार्थना हो और आमीन में सुनी जाएगी। तीसरी बात हम लोग देखते हैं इसके अंदर, प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर निर्भर रहिए। The third thing we see is that depend on the guidance of the Holy Spirit for prayer. यस हालेलुया। मैं इसको बताना चाहता हूँ रोमियो 8:26 में क्या लिखा है। Romans 8:26. क्योंकि हाँ, यस यस पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी इसी रीति से आत्मा, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में याद रखें, हम दुर्बल हैं, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। सहायता करता है। कितनी अच्छी बात है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमें मजबूत करता है, परमेश्वर के सामने बिठाता है, हमें प्रार्थना करने के लिए हमारे घुटनों को बल और ताकत देता है, सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, इसका मतलब कोई है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमारे अंदर में से होकर प्रार्थना करता है। यह है पवित्र आत्मा। So here we read in Romans chapter 8 verse 26, likewise the Spirit also helps our infirmities. See, the Holy Spirit helps you in your weaknesses, in your infirmities. When you are weak and you're not able to pray, or when you are not able to kneel down, He strengthens your knees to kneel down and pray. And He says further, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. होने दीजिए चौथी बात जो है, आपकी प्रार्थना वचनों के आधार पे हो। So the fourth thing, let us do it carefully. Let your prayers be according आप to the वचन word. के आधार पे प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना बड़ी मजबूत होगी और वो जुओं को और गढ़ों को और पहाड़ों को तोड़ देगी। Let your prayers be based on the word of God. When your prayer is based on the word of God, आइए, it पहला can यूहन्ना- move mountains and destroy strongholds. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 में क्या लिखा है देखते 1 हैं। John chapter 5 verse 14 and 15. Yes. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें हमारे परमेश्वर के सामने हियाव होना चाहिए। हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यदि हम उसकी इच्छा, उसके विल, वचन के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। कोई है जो बोले आमीन। Amen. सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शारीरिक चीजें छोड़ दीजिए, आत्मिक चीजें मांगिए। I want to tell you, here the scripture says, if we pray according to the will of God, we have confidence. We should have this confidence when we pray. And instead of asking for only materialistic things, let us ask for spiritual things. Give up those physical things and start asking for spiritual प्रभु के लोग things. जांच के जान लीजिए कि आपने दूसरों के पाप क्षमा किए हैं कि या दूसरों को क्षमा किया है क्या? People of God, examine your heart whether you have forgiven some यदि people. अब्राम की आशीष मसीह में सुननी है, अगर सुनी जानी है, आशीष पानी है, तो दूसरों के पाप अपराध आपने क्षमा किए हैं, ये सबसे पहले जानिए। If you want your prayers to be heard like Abraham's prayer were heard, then you should forgive others just as God forgave you. मरकुस का 11वां अध्याय 25 और 26 को पढ़ते हैं। Mark chapter 11 verse 25 and आइए मैं 26. समाप्त करने जा रहा हूँ फिर। यस। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति विरोध हो, झगड़ा हो, डा हो, कड़वाट हो, अनबन हो, आगे तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यह है प्रार्थना आशीष में बदलने के लिए। यस। And so here the scripture says, Jesus Christ said to those people, when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. It means that when you stand in prayer or when you want to pray for someone, forgive that person who has offended you, forgive that person who has hurt you, and when you forgive that person, your prayers would be heard by God and it will be answered. So remember these few points which I have told you, and your prayer will be effective. छठी बात बता के समाप्त कर रहा हूं मैं। The sixth point. प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपकी प्रार्थना हो और आमीन में बदल गई। After you have prayed,
Thank the Lord that He has answered your prayers. मैं समय बचाने के लिए कह रहा हूँ, फिलिप्पी 4:6 को पढ़ लेना आप। Just read Philippians chapter 4 verse 6. और फिर उसके बाद आप आराम कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और मगन हो जाइए। And then after that you can rest in the Lord and be glad in the Lord and rejoice in Him. भजन संहिता 37:4 में क्या लिखा हम पढ़ते हैं? Psalms 37 verse 4. भजन संहिता 37 उसके 4 को समाप्त कर रहे हैं हम लोग। Psalms 37 verse 4 and I'll close. यस। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा वो करेगा। तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब ये सारी चीज हो जाएंगी, जब ये सब आप ऊपर की चीजें करेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष में करेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। And here it says, delight also in the Lord and He shall answer परमेश्वर ऐसे your व्यक्ति prayers. की तलाश कर रहा है जिसकी सारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। See, God is seeking for a person whom He would answer all His prayers. भीड़ जब 2020 साल पहले प्रेषितों के पीछे दौड़ती थी, चलती थी, वो इसी मकसद से जाती थी क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता था। इसलिए वो भी उनके सामने जाके खड़े होते कि हम जो प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। 2000 years ago, the crowd used to follow the apostles because they knew that God always answered the prayers of apostles, and so God is मैं seeking for कहना a चाहूंगा person कि like this. परमेश्वर और ये संसार अब आपसे अपेक्षा कर रहा है, धर्मियों से अपेक्षा कर रहा है। And now the people of this world and God Himself has expectations from you, the righteous और people of God. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तत्पर है। And God is ready. He is eager to answer your परमेश्वर prayers. तत्पर है, परमेश्वर तैयार है। क्या आप तैयार हैं क्या? The Lord is eager to answer your prayers, but are you ready to pray? आइए परमेश्वर प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते Heavenly हैं। great God, I thank तेरे you from वचन the को depths हमने of my सुना heart. परमेश्वर। We have heard your word. अब्राहम की आशीष हम मसीह के अंदर आज स्वीकारते हैं प्रभु। And we receive the blessings of इन Abraham in our वचनों के life. अनुसार होने दे परमेश्वर। Let it happen to हमारी us हर according एक to your प्रार्थना word. परमेश्वर हो आमीन में बदले Let प्रभु। every prayer turn into yes and amen. प्रभु तो ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति की जिसकी प्रार्थनाएं सारी सुनी गई हैं। And Lord, you are seeking for a person whom all the prayers are answered. परमेश्वर ये सुनने वाले वो लोग हो जाएं परमेश्वर। And Lord, let those people become those अपने whose prayers are सामर्थ answered. को Lord. और परमेश्वर कड़वड़ की आत्मा डाल प्रभु जी, ताकि वो प्रार्थना करे प्रभु। Lord, answer their prayers. Give them a spirit of compassion, O Lord. इन अंतिम दिनों में इनके घुटनों को मजबूत कर In this परमेश्वर। end time, strengthen their knees. परमेश्वर तेरे सामने बैठने के लिए इन्हें अनुग्रह दे And और give मुझे them- अनुग्रह दे and give परमेश्वर। them strength. Give me strength and your grace to sit at your अनेकों feet, के O लिए हम Lord. मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ऐसी कृपा तो हम पे So बना। that we would intercede for many people. सारी महिमा गौरव आदर हम तुझको I give देते you all the glory, praise तेरा and दास honor. प्रार्थना करता है Your प्रभु। servant prays हमारे right देश now. के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ We प्रभु। pray for our country. हमारे देश पे तेरी आशीष उतर के आए प्रभु। Send your blessings तेरी over our चंगाई को country. मैं खोलता हूँ प्रभु जी। Release your इस healing right महामारी now. को मैं यीशु के नाम से शापित करता हूँ And I प्रभु। rebuke this sickness in the name प्रभु of जो लोग Jesus. मृत्यु और जीवन से लड़ रहे हैं प्रभु, उनके अंदर जीवन People who are fighting for their life, तेरी you चंगाई release को मैं life in खोलता their हूँ life. पिता परमेश्वर प्रभु। And Lord, I release your healing. डॉक्टर नर्स आया वार्ड बॉय इन सब पे तेरी आशीष बने रहे Lord, प्रभु। I pray for the doctors, nurses and ward boys मेडिकल and every ऑफिसर person. परमेश्वर उन पे तेरी आशीष बने रहे। Let your blessings be on all the medical सारे staff. टॉप लीडर जो काम कर रहे हैं उन पे तेरी आशीष बने रहे Let your प्रभु। blessings be on all the top हमारे पीएम leaders. सीएम पे परमेश्वर तेरी आशीष बने रहे Let your प्रभु। blessings be on our PM and इनका on our मार्गदर्शन कर CM. प्रभु, इन्हें परमेश्वर योग्य बुद्धि और ज्ञान तो दे प्रभु, ताकि प्रभु इस समस्या का सामना करके एक विजय हो पाए Lord, I परमेश्वर। pray, guide them, O Lord, and give them your understanding so that they would take the right इस decision. बीमारी का जो भय चारों तरफ फैला, मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ प्रभु जी। And the fear and the terror of this disease which is spread everywhere, तेरे in सामर्थ को the name खोलता of हूँ Jesus we पिता break परमेश्वर it. हर एक जन पे And प्रभु। we release your power upon everyone. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको I give देता you all the हूँ glory, पिता। praise मैं and honor. प्रार्थना करता हूँ महाराष्ट्र के Father, I लिए, pray for Maharashtra. खास करके प्रभु महाराष्ट्र में बरसात हो पिता। Especially let there be good प्रभु हर एक rainfall in किसान जो Maharashtra. इंतजार कर रहा है प्रभु जी, हालेलुया, जो बीज बोया है प्रभु जी, पानी की जो कमी है खास करके प्रभु, हर एक डैम लबालब पानी से भर जाए प्रभु जी। And Lord, I pray for our farmers, those who have sown their land. Let there be rain in their fields and let there be rain in our dams, O Lord. दया और कृपा कर परमेश्वर। And Lord, let your mercy be upon प्रभु us. हमारे देश के फाइनेंस को ब्लेस कर प्रभु Bless जी। the finances of our country. हर एक ऊपर में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तो ब्लेस कर प्रभु। Bless our finance minister. बुद्धि और ज्ञान ऐसा दे कि प्रभु जी किस प्रकार ये हमारा फाइनेंस बढ़े, ऐसी बुद्धि दे Give परमेश्वर। her wisdom and knowledge and let her make the right छोटे बड़े उद्योग decisions. धंधों को चलाने वाले मालिकों को प्रभु तो आशीष में कर प्रभु Lord, जी। bless those business owners, small scale or large scales, whatever they are. Lord, bless उनके them right बिजनेस
पे तो आशीष भेज प्रभु, Send your blessings on the मजदूरों को businesses. निकाले ना परमेश्वर, Let them not retrench any employee. प्रभु ऐसी योजना युक्ति दे परमेश्वर, हालेलुया, ताकि प्रभु उनको भी फायदा हो पाए परमेश्वर। And Lord, I pray, give them such wisdom and such ideas that there would be blessings for both the parties. प्रभु ये महामारी फैलने ना पाए परमेश्वर, Let there be no spread of this यीशु के disease. नाम से रुकने की हम आज्ञा In the करते हैं। name of Jesus, we command it to अनुग्रह stop. दया कृपा तो कर प्रभु, Let your grace and mercy be सारी upon us. महिमा आदर मैं आपको I देता हूँ give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में, Jesus' name we pray. आमेन। और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर होने तक आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।